इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर पीएम श्री योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। कल रायपुर में पीएम श्री योजना का शुभारंभ होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे योजना का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। योजना के तहत प्रथम चरण में 211 स्कूलों का होगा चयन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा आयोजन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल पीएम श्री योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। रायपुर में कल पीएम श्री योजना का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। वहीं इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। योजना के तहत प्रथम चरण में 121 स्कूलों का चयन किया गया है। बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर पीएम श्री योजना के तहत 121 स्कूलों का चयन किया गया है। कल पीएम श्री योजना का रायपुर में शुभारंभ होगा, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। वहीं इस योजना के तहत 121 स्कूलों का चयन किया गया है। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, कल पीएम श्री योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खबर को लेकर? देखिए, साफ तौर से ये योजना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी योजना है। और इस योजना में देखिए, पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया था और इस योजना को 2022 में चालू किया गया था। देखिए, अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव, प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव अब सर पर है और उसको भी ध्यान में रखते हुए और विधानसभा चुनाव अभी खत्म हुआ, जिसमें बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। और देखिए, साफ तौर से लोकसभा जीतने के लिए इनको अपनी योजनाएं, अपनी कार्यशैली को जनता के सामने फिर से दिखाना पड़ेगा। और देखिए, 2022 में जब शिक्षक दिवस के दिन 2022 में प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू किया था। और देखिए, इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष में भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना था और नई शिक्षा पद्धति उसमें लागू करनी थी। इस नई शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं देश के अलग अलग विकास के लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा। देखिए, स्कूल को अपग्रेड करना, इसके लिए छत्तीसगढ़ में 211 स्कूलों का चयन किया गया है। और देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को रखा गया है। और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रधान यहाँ पे मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम में वो खुद शिरकत करते दिखाई देंगे और मुख्यमंत्री भी यहाँ पे साथ में होंगे। और साफ तौर से मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री और कुछ और बड़े मंत्री यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और देखिए, इस कार्यक्रम में खासकर जो देखने वाली चीजें होंगी कि जिस तरीके से आत्मानंदी स्कूल को कांग्रेस की योजना के तहत आत्मानंदी स्कूल बनाया गया अलग अलग जिले में, तो उसी पद्धति पे यही इस स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा। और अपग्रेड करके देखिए, कहीं ना कहीं इन जो बच्चे हैं वहां पे उनको इससे सीधा फायदा होगा। साफ तौर से अगर देखा जाए तो कि प्रधानमंत्री की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लागू तो पहले कर दी गई हैं, बट सही समय पे वो अलग अलग राज्यों पे नजर नहीं आई। मगर अभी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इन योजना ये सब सारी योजना कहीं ना कहीं धरातल स्तर से देखने को मिलेगी। देखिए, 2022 के बाद अभी 211 स्कूलों को चयनित किया गया है और 211 स्कूलों को चयनित करने के बाद इसका कार्यक्रम रखा गया। तो देखिए, लोकसभा चुनाव अगले मंथ से जोर शोर से चालू हो जाएगा। देखिए, अब आखिरी दौर है जो आचार संहिता लगने के पहले
तो आचार संहिता लगने से पहले जितनी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि देखिए जो केंद्र सरकार ने जो काम किया है वो जनता तक पहुंचेगा, तभी जनता यहाँ पे भरोसा करेगी। जी संजना जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तरह की नए उद्घाटन किए जा रहे हैं, नई योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इन सभी का चुनाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अपनी योजनाओं को दिखाना और नए कामों को सामने में लाना, यही अभी केंद्र सरकार का पूरा काम होगा। देखिए 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लोकसभा लगातार जीतते चली आई है जी। इस बार भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये टारगेट कर रहे हैं कि हम किस तरीके से लोकसभा चुनाव जीत जाए। और देखिए टारगेट क्या योजना आई है, चाहे कांग्रेस के वक्त से आई हो, उस चीज को एग्जीक्यूट करना बीजेपी ने अच्छे से दिखाया है। तो अपनी योजनाएं जो ये अपने से लाए, उन योजनाओं को भी धरातल पे लोगों तक दिखाना जरूरी होगा, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे पुरुष के लिए हो, या यूथ के लिए हो। तो देखिए साफ तौर से ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखेगी तो जनता को फिर से एक बार भरोसा जगेगा। और देखिए साफ तौर से देखिए लोग चुनाव के पहले ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि चुनाव के पहले ही सारी चीजें जल्दी देखने को मिलती हैं, चाहे किसी चीज का उद्घाटन हो, चाहे योजनाओं पे तेजी आ जाए। तो अलग अलग योजनाओं में भी जैसे जिस तरह से आपका जो योजनाएं जो अभी उद्घाटन होना है, पीएम श्री योजनाएं जो अभी उद्घाटन हो रहा है 211 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, वो इस 2022 के बाद क्यों नहीं हुआ? लगातार सरकार तो केंद्र में बनी रही, मगर चुनाव के पहले ही क्यों? ये एक बड़ा सवाल देखने को मिलता है। इसके साथ में अगर देखिए प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करूं, किसानों की बात करूं, तो ये जो और सब जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास की मैं बात कर रहा हूं, तो लगातार इन योजनाओं पे भी अब अपग्रेडेशन दिख रहा है कि इनका जो एक लक्ष्य है कि हम अब लोकसभा चुनाव के पहले कुछ लाख घर कंप्लीट करके लोगों को रहने को हम दे देंगे। तो इसी तरीके से देखिए काम चल रहा है कि लोकसभा चुनाव में अपने आप को अपनी योजनाओं को उद्घाटन का कार्यक्रम, जितनी कार्यक्रम है उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाना और जनता का भरोसा जीतना। क्योंकि देखिए कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं आई थी, उन योजनाओं को भी बीजेपी ने बखूबी उस योजनाओं को निर्वहन किया है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का। तो कांग्रेस की भले वो योजना थी, मगर उसको जो एग्जीक्यूटिव और सही माने में जो ग्राउंड पे लाया गया है वो बीजेपी द्वारा लाया गया है। तो देखिए जब जो सरकार काम करती है तो उसको इन चीज पता रहता है कि इस योजना जो जनता है वो इस योजना को हमारी योजना समझ के काम करेगी और हमको वोट देगी। तो देखिए इसके ये भी एक विशेष कारण है कि जो योजनाएं होती हैं वो चुनाव के पहले ज्यादा से ज्यादा धरातल में देखने को मिल जाती हैं। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ट्रेडर सचिन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे खबर पर हमें विस्तृत जानकारी दी।